नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 50 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन है कि मेरी गृहस्थी के बारे में बताइए, आगे कैसे रहेगी, और मेरे बच्चों के बारे में बताइए। बस यही जानना है और कुछ नहीं जानना। अब देखो, क्वेश्चन ही ऐसा, अपने लिए कुछ नहीं जानना है। देखो, अपने लिए कुछ नहीं जानना और हाथ आप अपना दिखा रहे हो। अब पाम रीडर के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या ब्लफ मारे, क्या बताएं? यानी ये रेखाएं, इनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आया था पहले तो वो, और उनके इसके बाद क्या होगा, कितना मुश्किल क्वेश्चन क्या है, और उनके हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अब मैं बताता हूँ। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ गुरु पर्वत पे बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत, गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत, अगर इन रेखाओं के जाल को समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लिया। याद रख लेना, याद रख लेना इस चीज़ को। अब देखो, यहाँ पर एक ये रेखा क्या करने आई है, ये रेखा क्या करने आई, ये रेखा, इस रेखा का क्या मतलब है, ये क्यों पहुंची यहाँ पर, ये किसके लिए है, बता दो जरा। ये वाला जो टाइम पीरियड था, ये देखो गुरु पर्वत पर आई नहीं आई, ये गुरु पर्वत पर है, ये रेखा ने इस रेखा को छुआ। अब ये रेखा को एक्टिवेशन जो था वो कहाँ पर था? अरे, ये तो पुश्तैनी पर है। कितना आसान तरीका समझाता हूँ, ये तो पुश्तैनी पर, यार ये तो उनके पिताजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ हैं, इसे पकड़ना चाहिए। सबसे पहले तो ये एक कहाँ से निकल के, ये यहाँ पर है, इसे पकड़ो यार, ये है कुछ प्रॉब्लम। आप समझ रहे हो? तो कैसे यहाँ पर हर एक रेखा का मतलब जो होता है वो इंडिकेट होता है, ठीक। अब देखो, इस वाले पॉइंट को पकड़ना है हमें, इस वाले पॉइंट को पकड़ना है। देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इस पॉइंट को पकड़ूंगा। ये रेखा माइग्रेट कर रही है, ये माइग्रेट कर रही है, माइग्रेट कर रही है। प्रॉब्लम्स है, 10 से 11 साल पर माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखना यहां पर इस रेखा का और मतलब क्या है। ये रेखा यहां आकर ये क्या चक्कर है, ये यहां आकर टच हो रही हैं और ये रेखा फिर आगे जा रही है सूर्य पर्वत पर, और ये सूर्य पर्वत पर आगे जाकर जो है यहां पर एक ट्रायंगल सा बनाया हुआ है। ये तो चलो थोड़ी सी इनके ससुराल पक्ष की प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन ये रेखा ने इसका साथ लिया, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं घर की प्रॉब्लम भी शुरुआती टाइम पीरियड पर जो थी वो थी। इनके पापा को वो टेंशन थी, वो कौन थे व्यक्ति, उसे पकड़ो। यहाँ पर मैंने ये प्रॉब्लम्स को पकड़ा, उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, इस रेखा ने इस रेखा को, प्रोग्रेस लाइन को यहाँ पर टच कर रखा है, इसने इसका साथ ले रखा है। इट मीन्स ये टुकड़ा जो टूट के पड़ा है ना, ये यहाँ से इनके फादर को रिलीफ मिली है, ये यहाँ से मिली है। मैंने कहा 10 और 11 साल आप फादर से रिलेटेड चीज़ों को कहो, वो टेंशन्स ले रहे थे, कोई माइग्रेशन, जी माइग्रेशन तो हुई थी। मैंने कहा ये 15 साल के बीच में आकर उनकी टेंशन रिलीज़ हो गई है। ये कोई बीमारी की रेखा थी, क्या थी? अब मैं तो यही कहूँगा, मुझे तो नहीं पता इनके जीवन में क्या और चल रहा है, पर लेकिन हाँ, ये है पुश्तैनी, है ये इनके पिताजी से रिलेटेड चीज़ें। सर वो हमारे पता नहीं मामा बोले या अंकल बोले, उनको वो पागल हो गए थे, तो उनके इलाज के लिए ना बहुत कुछ कराया और वो इस उम्र तक ठीक हो गए थे, इस उम्र तक ठीक हो गए थे। ये कैसे? क्योंकि ये वहाँ पर झेल रही थी, देख रही थी, तो इनके हाथ पर वो डॉटेड पड़े थे, वो डॉटेड पड़े हुए थे, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स सब कुछ इंडिकेट होती हैं। अंडरस्टैंड जी। अब देखो, ये इस टाइम पीरियड पर ये 18 साल है। अब मैं सीधा चलूंगा ना, ऐसे चलूंगा ना मैं, तो ये 18 साल, इस 18 साल पर जीवन रेखा पर कुछ कुछ गतिविधि दिख रही है। मैंने कहा यार 18 और 19 यहाँ मुझे इंडिकेट कर रहा है कोई बीमारी की रेखा है। मैंने कहा कौन बीमार हुआ था? इन्होंने कहा मेरी सेहत खराब हुई थी। मैंने कहा ये 18 और 19, 18 था क्या? इन्होंने कहा हाँ 18 था। देख रहे हो आप, ये 18 और ये 19,
तो मैं 18 पे देख रहा था, पर फिर भी मैंने कहा कि पिक्चर क्लियर नहीं है, फिर भी 19 कह सकता हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। देखो ये है हमारा, यहाँ से लेकर ऐसे, ये देखो ये है 23वां साल, ये वाली रेखा 23 साल की है, यानी 21 से 23 के बीच में बहुत ज़बरदस्त टेंशन चल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये देखो क्या थी, ये शादी की रेखाएं हैं, कोई रिश्ते आ रहे, अरे यार कैसा है, मैं ये कुछ और चाह रही होंगी, और इस तरीके से कुछ डिस्टर्बेंस 21 से 23 में ये झेल रही थी। ठीक है, ये रेखा यहाँ से लेकर घूम के गई ना, और ये रेखा घूम कर यूँ जा रही है, ये तरक्की की रेखा बनी है, लेकिन ये तो डिस्टर्बेंस की है। जैसे ही फीमेल का ये घूम के गई, मैंने कहा 25वां साल, आप 25 साल ये घूम के गई ना, तो ये 24 ये और 25 ये। ठीक है, यानी ऐसे 24 ये, 24 तक घर पर, 25 पर ससुराल। जैसे ही गई वहीं पर चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो गई। सर वो कैसे, गड़बड़ का साइन क्या है, ये देखो, ये 26 साल से हेल्थ खराब किसी की, और यहाँ पर घर पर ससुराल पर टेंशन शुरू हो गई, यहाँ भी ऊपर भी दिक्कत, यहाँ भी दिक्कत, तो आ गई समझ। अब ये तरक्की का साइन है। अब ये तरक्की का साइन किसके लिए, इनके लिए? नहीं 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 नहीं, ये है इनके हस्बैंड के लिए। मैंने कहा आपके हस्बैंड का जो है ना काम में और बच्चों के लिए। यहाँ पर मुझे बताओ बच्चों से रिलेटेड कि एक तो 26 साल पे भी दिक्कत, 26 साल पे भी बच्चा लग रहा था, लेकिन 27 साढ़े 27 पर बच्चों से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड क्या अच्छा हुआ था आपकी लाइफ में, ये बताओ। सर इनकी ना जॉब जो थी ना वो ये वाली एक 27 साढ़े 27 में इनका जो है शायद ट्रांसफ़र बोला था या कुछ बोला था इन्होंने। ठीक है, यानी ये इनके हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ें थी। अब ये तक तो ठीक रहा, ये 28वां साल आता है, यहाँ पर फिर दिक्कत शुरू हो गई इनके ससुराल में। इनके 27.5 तक, वो 28 से लेकर 30 साल तक फिर दिक्कतें शुरू हो रही हैं। ये देख लो 28, 29, 30, ये फिर इनके ससुराल में दिक्कत शुरू हो रही। ठीक है, अब देखो एक रेखा यहाँ से अलग निकल गई, ये जब निकली है ये इनके हस्बैंड से रिलेटेड है। ये 31वां साल ने इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है ना, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, ट्रांसफ़र होगी। ये 31वां साल ये वो है। अब देखो इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखो यहाँ देखो, यहाँ। ठीक है, अब एक स्क्वायर बना हुआ है और रेखा ऊपर की तरफ गई है, और यहाँ पर देखो क्या चीज़ बनी हुई है, यहाँ पर कोई ना कोई एक स्क्वायर बनकर, और उस पर ना कुछ इंडिकेशंस है कि कुछ कंस्ट्रक्शन या समथिंग की रेखाएं, क्योंकि हल्का सा ये भी एक स्क्वायर बना दिया था और उसमें एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रखी थी, ऊपर भी स्क्वायर बनाया हुआ था नहीं बनाया हुआ था। तो मैंने कहा कि ये जो टाइम पीरियड है 32 से 34 साल, घर पर कोई कंस्ट्रक्शन या समथिंग कुछ ना कुछ करवाया है। ठीक है, आ गई समझ जी, आ गई। तो ये जो टाइम पीरियड था 31वां साल, ये 32वां, ये 33वां, ये 34वां। नीचे देखो एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, बना है नहीं बना, तो इट मीन्स आपको ऐसे चीज़ें पकड़नी हैं। अब देखो ध्यान से समझना, हम चलते हैं इनकी लाइफ में 36वें साल पर, इस रेखा पर। ठीक है, ये देखो 36वां साल इस रेखा पर। ये रेखा जो थी ना, ये फिर कुछ ना कुछ स्क्वायर बना कर बैठी। मैंने कहा कोई कंस्ट्रक्शन करी दोबारा क्या 36 पर, कह रही याद तो नहीं आ रहा, बट लेकिन शायद करी हो, क्योंकि यहाँ पर एक रेखा यहाँ बनी थी। अब ये रेखा तो नीचे जीवन रेखा को काट के बैठी है, ये 37वां साल है। मैंने कहा कि यहाँ पर कोई बीमार पड़ा है या एक्सीडेंट हुआ है 37वें साल पर, 37वां साल। यहाँ इनके हस्बैंड जो थे बाथरूम में गिर गए थे, टॉयलेट में ये फिसल गए थे, ये वो टाइम पीरियड था।
37वां साल। ठीक है, अब देखो 38वें साल पर ये रेखा ऊपर ऊपर चल रही थी ना, ये रेखा, अब इस रेखा ने पहले क्या करवाया था, देखो इस ये यहाँ से गई 37 और ये देखो 38, ये देखो ये क्या कर रही हैं, मैंने कहा ये तो सब ऊपर ऊपर की रेखा है, ये तो फ़ायदा पहुंचाएंगी इनको। यहाँ पर मुझे इनकी ट्रांसफ़र लगी थी या प्रमोशन लगी थी, मैंने कहा 38वें साल पर ट्रांसफ़र या प्रमोशन, उन्होंने कहा प्रमोशन। अब इस साइन का मतलब समझो, ये जो टेढ़ा बना हुआ है, जब भी ये साइन बनता है बच्चों के लिए आता है, हमेशा कहता हूँ ना बच्चों के लिए आता है। ये साइन है 39, मैंने कहा 39 में, 39 और 40 में क्या आपके बच्चों से रिलेटेड क्या चीज़ें करी थी आपने, जिम्मेदारियां क्या पूरी करी थी। सर 39 में नहीं करी थी, 40 में करी थी। देखो 39 और 40, ठीक है, मैं तो 39 से 40 में ट्रायंगल बना था ना, तो यहाँ पर बोलूँगा सर वो बच्चे को ना पढ़ाई के लिए बाहर भेजा था, आ गई समझ। अब ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा डिस्टरबेंस का है, 41 और 42 साल, ठीक है, थोड़ी सी डिस्टरबेंस इनको रही, यहाँ तक पहुँच गए। अब चलते हैं और आके देखो, अब चलते हैं, ये हमारा हो गया 41, 42, 43, 44, 45, 46। जरा मैं अब यहाँ 46 और 47 पर आ रहा हूँ, एक डॉट पड़ा हुआ है और पीछे आऊँगा और पीछे आऊँगा और पीछे आऊँगा और पीछे आऊँगा, यानी ये दोनों ही रेखा जो थी बीमारी की रेखा थी। तो 46 और 47 पर कौन बीमार पड़ा आपके घर पर, सर सास पड़ी, यहाँ पर इनकी सास बीमार हो गई थी 46 और 47 साल पर। अब समझना और आगे का हाल देखो, ये यव का निशान है, ये यव का निशान है, ये गलत देखो, नीचे भी रेखा डिस्टरबेंस की, ये सब परेशानी की रेखा आ रही है ना। अब हुआ क्या, मैंने कहा 48 साल से कौन बीमार पड़ा वो मुझे बताओ। 48 और 49 पर ये रेखा कट करके घूम के गई है, ये है ट्रांसफ़र। तो 48 पर सर ये बीमार होने शुरू हो गए थे, 49 पर ट्रांसफ़र हो गया था, 50 पर ये वाला जो एक रेखा थी, ये देखो ये डिस्टरबेंस यानी हेल्थ इशू जो पीछे से आ रहा था वो उसने यहाँ पर भी कर दिया। तो अब 50 पर मैंने कहा फिर कोई हेल्थ ख़राब किसी की, वो तो इनका एक्सीडेंट हो गया था, कोई पीछे से लड़की स्कूटी मार के जो है टक्कर मार के चली गई। अब लेफ्ट हैंड कह रहा है 41 से काली रेखा, 51 से काली रेखा 52 तक, यानी 52 साल तक इनकी लाइफ में इनके हस्बैंड को थोड़ा सा बच के चलना है। राइट हैंड पे एक तिल आया हुआ है 50 से 52 पर, वो मैं दिखा देता हूँ, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। इट मीन्स इन्हें संभलना तो पड़ेगा, कोई सांड मार जाएगा पीछे से, सींग मार जाएगा, कोई गाय मार जाएंगी, कोई कुत्ता काट लेगा, कोई बाथरूम में गिर जाएंगे, कभी कुछ होगा, यानी ये तो होगा। यानी कान में लीड नहीं लगानी, चलते वक्त स्कूटर चलाना है, बाइक चलानी है, ध्यान रखना है, सड़क पे चल रहे हो तो आगे पीछे देखते चलो, मोबाइल को व्हाट्सअप वगैरह मत खेलना, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई जी, आ गई। अब मुद्दा क्या था, अब तो 50 साल तक हो हम पहुंच चुके हैं, अब मुद्दा ये है कि सर मेरे बच्चों का और मेरी गृहस्थी का बता दो। तो अब बच्चों का और गृहस्थी का जरा समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। अब ये रेखा तो घूम के गई है भाई, ये रेखा तो घूम के गई, अब ये घूम के जाती है तो ये ट्रैवलिंग कराती है। अब ये कौन ट्रैवलिंग करेगा, यहाँ पर कौन करेगा, तो इट मीन्स फिर बच्चों की रेखा को पकड़ना पड़ेगा कि यार कहीं ये बच्चे से रिलेटेड तो नहीं है, ये बच्चे से रिलेटेड थी। तो मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि नौकरी जो है ना आपके बच्चे को 51 से 53 साल के बीच में ना उसकी जॉब जो है वो तो लग जाएगी, बट लेकिन थोड़ी सी दूर भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन परिस्थितियाँ सही चलेंगी। लेकिन 53 साल के बाद जो है कुछ दिक्कतें आएंगी ज़रूर। पूछो कैसे, देखो एक तो ये रेखाएं और एक ये डॉटेड, ये जो दिक्कत है ना ये तो अभी चल रही है, यानी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगी आपकी लाइफ, चाहे वो बीमारी हो या कोई और कारण हो। यानी 53 साल से लेकर
जो है थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है 53 से 55 साल, ठीक, थोड़ी थोड़ी है, ठीक, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस इतना। क्योंकि देखो ये डॉटेड आए हैं ना, ये देखो ये डॉटेड आए हुए हैं, नहीं आए हुए, आए हैं, तो ये दिक्कत दे रही है, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, आ गई। अब देखो 56 से लेकर चीज़ों को हम थोड़ा सा ना, अब ये है 56वां साल, ठीक है, ये एक मंगल रेखा यहाँ पर थोड़ी सी ना फैल गई है, फैल गई, ये 59 साल पर फैली है, यानी 59 से 61 साल। ये मंगल रेखा जब भी फैलती है तो यहाँ पर दिक्कतें आएंगी, किसी की बीमारी आ सकती है, तो वहाँ ध्यान रखना है। तो यानी वैसे 56 से 61 साल के सफ़र में, यानी नौकरी के सफ़र में ज़्यादा दिक्कत नहीं, हो सकता है कि थोड़ा दूर ट्रांसफ़र हो जाए तो उसकी दिक्कत हो, लेकिन कुछ है 59 से 61 में टेंशन और डिस्टर्बेंस जो आप झेलोगे। ये चीज़ समझ आ गई। और अब बच्चे, बस देखो कितना वी बना हुआ है, ऊपर उठती रेखा है, और ये जब साइन बनता है तो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है, यानी उसका टाइम भी, बच्चे का टाइम भी अच्छा आ रहा है, बच्चे का टाइम भी अच्छा आ रहा है। यानी यहाँ पर मैंने लिखा 62 से 67 साल, 67, 62 से 67 गुड टाइम पीरियड है। लेकिन आपका आपका कोई बच्चा यहाँ बनाने के बाद मे बी किसी एक बच्चे का कोई जगह चेंज करेगा और आप उसके पास भी जाओगे, वो है ये रहा, ये देख रहे हो यहाँ पर ये साइन जो स्क्वायर के साथ बने हैं ना, ये बच्चे से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पर ये पकड़ना कि ये लड़की है या लड़का है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चा तो समझ आ रहा है, ठीक है ना। यानी आपके बच्चों से रिलेटेड मैंने आपको जो सुख जो होगा, उनकी जॉब या सब कुछ, वो 62 साल से और अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। यानी 51 से 53 पे वो कमाने का स्रोत थोड़ा सा दूर भी रहेंगे, ट्रैवलिंग रहेगी, लेकिन हो सकती है 53 से 54 साल थोड़ी सी दिक्कत 55 साल तक आ सकती है आप लोगों को भी। 56 से लेकर 61 साल का सफ़र ठीक है, जॉब टाइप ठीक है आपके हस्बैंड की, लेकिन 59 से 61 पे कोई हेल्थ इशू या कुछ पैसों की प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में, टेंशन्स और दिक्कत आएंगी। 62 साल से बच्चे का काम जो होगा, जॉब बहुत अच्छी हो जाएगी 67 तक, और 70 से 71 साल पर जगह चेंज करोगे, आप उसके यहाँ पर भी जाओगे। 72 साल तक ठीक है, लेकिन 73 और 74 साल सही नहीं जाएगा। 73 और 74 साल, अब वो 73 और 74 साल को ज़रा पकड़ते हैं और देखते हैं क्यों कहा मैंने। देखो यहाँ पर एक रेखा, ये रेखा एक ऐसी रेखा बनी, ठीक है, इस रेखा के साथ ये रेखा क्या करने आ गई, ऐसे गिरती रेखा क्यों आ गई यहाँ पर। यानी कोई आपका बच्चा गलती करेगा इन्वेस्टमेंट में, वो करेगा 73 से 74 साल। ये 73 से 74 साल आपकी सेहत में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये रेखा नहीं निकली, यानी उनके हाथ में ये चीज़ निकल रही, यानी उनकी लाइफ में ऐसी होंगी, तो आपके हाथ में बता दिया गया है कि यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो मैंने आपको समझा दिया 73 से 74 साल थोड़ा सा संभल के चलना है, 76 साल पर हेल्थ इशू आएंगी, और 85 प्लस साल जो है वो आपकी लाइफ का, आप अपनी लाइफ 85 प्लस है। देखो इसने इस मंगल रेखा को काट दिया ना, इस मंगल रेखा को काट दिया। अब ये मंगल रेखा को जो काटा है, ये आपके लिए या आपके हस्बैंड के लिए ठीक नहीं होती है, वहां पर सेहत का ध्यान रखना। अगर ये टाइम निकल जाता है तो मैं 85 प्लस आपकी उम्र को कहूँगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है 76वें साल पर मुझे लग रहा है कुछ, क्योंकि इसने मंगल रेखा को काटा है। मे भी आप हो सकता है आप हो या कोई और हो, बट लेकिन आपके हाथ में यहाँ तो कोई नहीं आ रहा है, लेकिन इस रेखा ने यहाँ पर फिर एक रेखा को काट रखा है, यानी अंदर की तरफ गई। यानी ये रेखाएं जो हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स को कर रही हैं। तो मैं बस आपको कह रहा हूँ कोई ना कोई यहाँ पर है जिसका 76वां साल आपकी उम्र में वो अच्छा नहीं जाएगा हेल्थ वाइज, और आपकी 85 प्लस आपकी हेल्थ है, और बच्चों से बहुत सुख मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, तरक्की की रेखाएं बनी हुई। ये देखो आप,
क्या बात कर रहे हो, आपकी तरक्की की रेखाएं हैं, क्या आपको कोई कोई किसी बात की टेंशन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो आपने जो गृहस्थी का जो आपने एक क्वेश्चन उठाया, वो केवल केवल कहाँ कहाँ आपने ध्यान देना है, फीडबैक दे देता हूँ। 50 साल के आप हो चुके हो, 50 से 52 साल, अपने हस्बैंड का ध्यान रखना, सड़क पर कहीं भी जाएं वो संभल के जाना है। यहाँ पर कुछ दिक्कत है, स्लिपरी वाली कोई भी स्लीपर्स मत पहने, बाथरूम में फिसल सकते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा, आपका 51 से 53 साल बच्चे की जॉब के लिए ठीक है, थोड़ी सी दूर भी मिलती है तो भी ठीक है, बट लेकिन फिर भी ये ट्रैवलिंग की रेखा है। ऐसा ऐसा आपके बच्चे के लिए मैं कह रहा हूँ, मे भी हो सकता है आपके आपके हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो जाए, थोड़ा सा दूर हो जाए, ये भी हो सकता है। और 53 से 55 साल तक थोड़ी सी आपको टेंशन रहेगी, ये इंडिकेट हो रही है। कोई घर की प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, आपसे रिलेटेड नहीं है ये, ठीक। और फिर आपको 59 से 61 साल वो ध्यान रखना है, यानी 61 साल तक जो है परिस्थितियां सही चल रही हैं, लेकिन 59 से 61 में कुछ प्रॉब्लम आएगी पैसों की और सेहत की, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। और उसके बाद फिर आपकी 67 68 पर हेल्थ इश्यूज आएंगी। फिर उसके बाद जो है 62 से लेकर 67 बहुत अच्छा है बच्चे के लिए। फिर 71 से लेकर 70 और 71 चेंज करके आप दूसरी जगह पर जाओगे, बच्चों के साथ रहोगे, वो वाली चीज़ें हैं। और 73 और 74 इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत देगा, कोई नुकसान होगा। और 76 सेहत का ध्यान रखना, और 85 प्लस आपकी लाइफ है। तो आपने बहुत कुछ है यहाँ पर सीखने के लिए। जब सूर्य पर्वत पर डिस्टर्बेंस होती है तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आप इसमें ट्रैंगल खोज रहे हो, कह रहे हो कि यहाँ पर ट्रैंगल है सूर्य पर्वत पर, तो ये क्या होगा, राजनीति में जाएंगे, ये इनके लिए अच्छा होगा। लेकिन ये ट्रैंगल बना क्यों, ये किस पर टच हो रहा था? देखो मैंने क्या देखा था, इसी रेखा से इस पर ट्रैंगल देखा था, मैंने कहा ये व्यक्ति ठीक हो जाएंगे, यानी इनके फादर को जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो ठीक हो जाएंगे, और वो प्रॉब्लम मैंने कहा यहीं पर ठीक हो जाएगी। ये ट्रैंगल यहाँ पर बनाने का मतलब है कि आपकी लाइफ में अगर आप शादी से पहले आपके पिता को अगर कोई दिक्कत है, तो आप जब तक थी तब तक आपके हाथ में साइन बना था कि उन्हें प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो निकल जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तब भी आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये ट्रायंगल जो है जिगरा रखता है। आ गई समझ? तो इस रेखा का मतलब क्या था? इस रेखा का मतलब ही यही था कि प्रॉब्लम्स रहेंगी, पर बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बना हुआ हूं, तो मैं आपको इस प्रॉब्लम से ऊपर बना हूं, नीचे नहीं बना, ऊपर बना हूं। मैं इस प्रॉब्लम से निकाल दूंगा। तो ससुराल पक्ष से कोई भी प्रॉब्लम आई, इस वक्त इस ट्रायंगल ने बचा लिया। तो ऐसी चीज़ें कौन सिखाएगा आपको? ऐसी चीज़ें कौन बताएगा? नहीं बता सकते। फिर मैं कहता हूँ आप देखो, यहाँ ये प्रॉब्लम्स है, जब जब ये प्रॉब्लम्स आएंगी ना, याद रखना, ये पकड़ो, ये किस चीज़ की हृदय से रिलेटेड है, यहाँ पर आघात होता है, ये यहाँ पर कोई परेशानियाँ आती आती हैं, यहाँ परेशानियाँ आती आती हैं। तो आपकी लाइफ में फिर आप माइंड लाइन पर देखो, माइंड लाइन पर क्या चीज़ें चल रही, माइंड लाइन पर और जीवन रेखा अगर डिस्टर्ब है, बीमार रहोगे। याद रख लेना, माइंड लाइन और जीवन रेखा अगर साथ साथ डिस्टर्ब, जहाँ पर आपकी ये रेखाएं स्ट्रांग होती जा रही हैं ना, और माइंड लाइन आपकी ऊपर की तरफ उठ गई, इस मीन्स आप सही हो गए, सेहत सही हो गई, कहने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स ये प्रॉब्लम्स और ये प्रॉब्लम्स ही बीमारियों को देती है। जिस जगह पर टीचिंग पामिस्ट्री में कहता हूँ, अगर जीवन रेखा पर डिस्टर्बेंस है, माइंड लाइन पर डिस्टर्बेंस है, हार्ट लाइन पर है, बीमारी जरूर देगी। एक ही जगह पर नहीं आनी चाहिए, एक ही जगह। शनि पर्वत पर अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तीनों एक ही जगह पर है, मेजर प्रॉब्लम्स लाती हैं बीमारी की। अगर इस तरीके से चीज़ों को पकड़ोगे तो आप सीख जाओगे, वरना फिर मछली ढूंढो और फिर राजनीति में जाओ। ठीक है, ये ट्रायंगल सूर्य पर्वत पर आया है, ये राजनीति पे लेके जाएगा इनको, और जो है और यहाँ पर जो है ये इनके साथ अच्छा होगा। ये ट्रायंगल बना है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के साइन है, यहाँ पर जो है ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि आप बहुत, अरे जिम्मेदारियाँ हैं, ये जिम्मेदारियाँ हैं। ये साइन जब भी आएगा, जिम्मेदारियाँ आप उठाओगे, डेफिनेटली उठाओगे। ये वो रेखाएं हैं। तो उसके बाद तरक्की के साइन बने हैं, वो भी माइग्रेशंस के साथ बने हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है, वो मैं अब राइट हैंड में चीज़ों को दिखाता हूँ तो पता लगेगी।
अब देखो ये उंगली होती है, ये उंगली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? ये वाली रेखा हमारी ये है 25 साल की है। कुछ नहीं करूँगा मैं, इसको आगे बढ़ाता रहूँगा, बढ़ाता रहूँगा, बढ़ाता रहूँगा, बढ़ाता रहूँगा, बढ़ाता। यहाँ पर इस रेखा की कंपैटिबिलिटी बता रही है ना कि ये रेखा घूम के जा रही है, तो इट मीन्स यहाँ पर शादी, यानी ये 25वें साल वाली जो रेखा है ये शादी को बता रही। उसके बाद देखना यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है, ये देखो इस पर माइंड लाइन पर एक पीछे से रेखा चली और एक यहाँ पर, तो ये 26वां साल। अब देखना इनकी लाइफ में 27 साढ़े 27 साल यहाँ पर एक रेखा सीधी घूमकर जो होगी ना, वो घूमती हुई कहीं ना भाग्य रेखा को टच करने की कोशिश करेगी। देखो इस रेखा ने, देख रहे हो ये घूम गई, यानी ये क्या हुआ, इनके हस्बैंड से रिलेटेड है। और उसके बाद मैंने क्या, घर की प्रॉब्लम के लिए नीचे से एक स्क्वायर आता है, नीचे से एक राउंड शेप का आता है। ये देखो ये प्रॉब्लम घर की प्रॉब्लम होती, ऊपर वाली बीमारी की और नीचे वाला घर की प्रॉब्लम को। तो 28 से 30 साल भाई, 28 से 30 साल, ये देखो ये 30 साल, 28 से 30 साल तक ये। अब एक रेखा पीछे मुड़ के गई 31 में, ये ट्रांसफ़र हो गया, ये वो रेखा थी। अरे बाप रे यार, ये तो लेफ्ट हैंड भी वही बता रहा था और राइट हैंड भी वही बता रहा है। अब इसका मतलब सर, अब इन्होंने कंस्ट्रक्शन करी थी, एक स्क्वायर आना चाहिए था, स्क्वायर आएगा तो ये घर को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ट्रैंगल बना होगा। अब 31 है, यहाँ पर एक रेखा पीछे से निकल गई, यहाँ एक ट्रैंगल बन गया, स्क्वायर बन गया। ये तो ये क्या करा इस टाइम पीरियड पे, ऊपर से तरक्की की रेखा थी, यहाँ पर घर का निर्माण कर दिया जी, 32 से 34 साल पर निर्माण हो गया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये है तिल, ये है परेशानी। 50 साल से 52 साल यहाँ बच के रहना है, ये है, ये कहना चाह रहा था। 50 से 52 साल का टाइम पीरियड आपके हस्बैंड्स के लिए ये ठीक नहीं है। देखो ऊपर भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं आ रही है, तो इट मीन्स इस समय पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बस यही चीज़ें क्या ना, बाकी तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों एक ही चीज़ बताता है, पर लेकिन राइट हैंड को मैं नहीं देखता, पहले लेफ्ट हैंड को देखता हूँ। बाकी आप तरक्की की रेखाएं आप कह सकते हो। आपका बुढ़ापा, कौन कहता है कि आपका बुढ़ापा खराब जाएगा? कौन कहता है? बताओ, क्या बढ़िया लाइफ है। बच्चे आपको, मैं कह रहा हूँ सारे बच्चे जो होंगे, यहाँ से ये पता लग रहा है कि एक अच्छी लाइफ जियोगे आप, अच्छी लाइफ। जो बीच बीच में दिक्कत है, वो तो दिक्कत थी, वो मैंने बताई दी थी, तो आपकी लाइफ का पूरा निचोड़ बता चुका हूँ। अब बात ये आती है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा जो दिक्कत है वो है आपके हस्बैंड से रिलेटेड, थोड़ा सा टेंशन ले रहे हो, लेकिन सेहत के लिए तो नहीं है ना, क्योंकि आपके नीचे से जो है ना जीवन रेखा जो है वो लेफ्ट हैंड पे बहुत स्ट्रांग हो गई थी। तो आपको माइंड लाइन और लाइफ लाइन को अगर डिस्टरबेंस है तो बीमारी लगेगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं किसी और की प्रॉब्लम, बस वही सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी। और ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब इसमें उपाय क्या करने हैं आपने, देखो आपको उपाय तो, गुरु का उपाय तो जरूरी करना है। देखो आपका गुरु तो बहुत ज़्यादा, शुक्र बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन गुरु का उपाय जरूर करना है। गुरु आपका अच्छा नहीं है, और एक आपका बुध जो था ना, एक्चुअल में दबा हुआ है, पर लेकिन साइन बहुत बढ़िया बने हैं। अरे वाह, कमाल कह रहा हूँ, बुध के साइन बहुत अच्छे बने हैं। ये आपके हस्बैंड के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये रेखा ही कहीं ना कहीं बच्चों के से रिलेटेड जो है टच होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैंगल भी बना है, तरक्की की भी रेखा बनी है, उसके ऊपर भी ट्रैंगल बना है। मैं तभी कह रहा हूँ, शनि पर्वत पर देखो कितनी रेखाएं बनी है। तो आपका बुढ़ापा बहुत बढ़िया जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से ओके कह रहा हूँ। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।